नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिराधना। हमारे जो यूट्यूब चैनल एमके एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हमने पिछले 4 क्लासों में अनुपात समानुपात के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 5वीं क्लास अनुपात समानुपात पर मैं लेने वाला हूँ। उस आज लगभग अनुपात समानुपात को हम समापन की ओर ले जाएंगे। लगभग टाइप्स के हमने क्वेश्चन किए हैं और जो सेशन रहने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चन जो वीडियो है पटवार है इस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत शानदार है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। चलो करते हैं क्लास की शुरुआत नए प्रश्न के साथ में। हमारा प्रश्न है कि रोहन तथा सोहन की आय। पहला प्रश्न है, रोहन तथा सोहन की आय की आय 3:4 के अनुपात में 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में है। उनके व्यय यानी उसका खर्च, व्यय का अनुपात व्यय का अनुपात व्यय का अनु उनका व्यय 1:1 है। यानी उसका जो व्यय का अनुपात है दोनों का बराबर 1:1 है। यदि रोहन यदि रोहन यदि रोहन 4,000 रुपये बचाता है यदि रोहन 4,000 रुपये बचाता है बचाता है तथा तथा सोहन सोहन 22,000 रुपये बचाता है तो तो रोहन की आय क्या है? रोहन की आय क्या है? यह हमारा प्रश्न हो गया। दो व्यक्ति दे रखे हैं, रोहन और सोहन, दोनों की आय का अनुपात है 3:4 और उनके व्यय का अनुपात से 1:1 है। यानी दोनों बराबर खर्च करते हैं। व्यय का मतलब खर्च करना है, आय मतलब वो कमाते हैं कितने। यदि रोहन 4,000 रुपये बचाता है, आय में से यदि खर्च को घटा देंगे तो क्या होती है? बचत। कल हमने एक प्रश्न किया था, उसमें देखो आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत। यानी मान लो मेरी आय 500 रुपए है और मैंने 200 रुपए खर्च कर दिए, इसका मतलब मेरे पास 300 रुपए बच गए। 200 300 का योग 500। तो देखो आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत। अब देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। रोहन और सोहन ऐसे लिख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे, दोनों को, दो है तो दो लिख देंगे, तीन है तो तीन लिख देंगे। देखो उसकी आय इधर लिखेंगे। आय आय का अनुपात है 3 रोहन का है और 4 सोहन का है। उनके व्यय का अनुपात, व्यय या खर्च का अनुपात, व्यय या खर्च का अनुपात 1:1 है। यदि रोहन 4,000 रुपये बचाता है, क्या है? बचाता है, बचत। इसकी बचत है 4,000 रुपये, इसकी बचत है 22,000 रुपये। ये इनकी बचत है। तो आय पूछिए कि रोहन की आय कितनी है। ये अनुपात दे रखा है, इसकी आय ज्ञात करनी है। अब देखो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि 4,000 रुपये कौन बचा रहा है? रोहन बचा रहा है, रोहन। और यहाँ पे भी दोनों की बचत है बराबर। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, तथा सोहन का ये है, रोहन की आय क्या है। तो देखो आय में से वे को घटा देंगे तो बचत आ जाएगी हमारे पास। देखो यदि इसको, ये आय नहीं है, इसको अक्स मान के करेंगे। देखो
ये अनुपात में है तो इसको अक्स मानेंगे, तो 3 अक्स, ये हुई 4 अक्स, ये अक्स, ये अक्स, इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो यदि बचत हमारे पास 4000 है, या इसको वाई वाई मान, दोनों बराबर है ना, तो वाई वाई, देखो 3 अक्स आय 3 अक्स बराबर खर्च है वाई प्लस 4000। तो इसको कैसे लिख देंगे, अक्स माइनस वाई बराबर 4000, यहाँ पे 1 नंबर समझ। ऐसे ही देखो इस वाले में क्या होगा, सोन वाले में, यानी उसकी आय कितनी है 4 अक्ष, और उसकी खर्च कितना है वाई, खर्च में हम बचत जोड़ देंगे तो उसकी आय आ जाएगी। देखो ये क्या है, समझो एक बार फिर से, आय है, वे है, बचत है, इन तीनों को ध्यान ये होना चाहिए कि आय में से यदि हम खर्च को घटा देंगे तो बचत आ जाएगी, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आय आ जाएगी। हमने आय को ये लिख लिया आय है, और ये वे खर्च वाई वाई माना था, और ये 4000 दे रखा है बचत का। तो ये हमारे पास समीकरण एक और आ जाता है, y बराबर 22,000। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखो समीकरण 1 और 2 से हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो ये लिख लेंगे ऊपर 4x माइनस वाई बराबर 22,000, और ये है 3x माइनस वाई बराबर 4,000। जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये प्लस वाला माइनस में, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। देखो 22,000 में 8 गई, 4,000 गई तो 18,000, एक प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कट गई, ये बच गया अक्स। तो अक्स बराबर कितना आ गई, 18,000 आ गई, अक्स का मान 18,000 आ गए। अब पूछा है रोहन की आय कितनी है। देखो आय क्या है, 3 थी ना, अनुपात में 3 है, तो अक्स के मान हमें प्राप्त हो गया, 3 अक्स बराबर 3 गुना 18,000 बराबर 54,000 रुपए रोहन की आय आ गई। ऐसे ही सोहन की आय कितनी होगी 4,000, 4 तो 4 इंटू 18,000, तो 18 छत्तीस 18,100 के 72,000 इसकी आय होगी। हमें पर्सन में पूछा है, वो आंसर ये हो गया 54,000। समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हम 2 व्यक्ति दे रखे हैं, रोहन और सोहन, दोनों की आय का अनुपात 3:4 है, उसका वे खर्च का अनुपात दोनों का बराबर, और बचत 4,000 है और 22,000 है। अब देखो अब प्रश्न को ऐसे भी देख सकते हैं, ये आने के बाद में ये अपने पास आय है, और आय बराबर खर्च और बचत को जोड़, दोनों को जोड़ दो, तो ये वाई वाई मान लिया इसको, तो वाई प्लस 4,000, 4,000 इसकी बचत है, इसकी बचत क्या है वाई प्लस, ये हो गया बचत में खर्च को जोड़ दिया। इस प्रकार से एक समीकरण ये, एक ही, दोनों को समीकरण 1 और 2 से हमने क्या किया, 1 और 2 से घटा दिया, एक समीकरण को दूसरे से घटा दिया तो अक्स का मान आ गया। अब देखो इस प्रश्न को ऐसे भी जांच कर सकते हो आप, कि जैसे सोहन की आय कितनी आ गई 72,000 आ गई, और उसने खर्च कितने की, खर्च भी यदि ज्ञात करना हो तो इस समीकरण में रख लेंगे। जैसे मान लिया ये समीकरण है अपने पास, तो आई है ये अक्स अक्स वाली, अब यदि खर्च को भी ज्ञात करेंगे तो खर्च दोनों का बराबर है, तो बराबर ही आएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इस वाले समीकरण, कोई भी एक दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में हमें जो अक्स का मान प्राप्त हुआ वो रख देंगे। यहाँ देखो इस वाले में रखते हैं, पहले वाले समीकरण में, तो समीकरण 1 में अक्स का मान रखने पर देखो 1 में क्या रखेंगे, तो 3 गुना 18,000 बराबर 3 गुना 18,000 माइनस वाई बराबर 4,000, ये आ गया, तो 18 दिया 54,000, तो 54,000 माइनस वाई बराबर 4,000,
y को इधर ले जाओ तो ये प्लस की हो गई, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितने बच गए 50,000। तो y का मान कितना आ गया 50,000 आ गया। अब इनका जो खर्च है ना वो ये वे आ गए, ये 50,000, ये दोनों का बराबर है तो बराबर लिख देंगे, इसी अनुपात में इनको काटेंगे तो 1:1 ही आएगा। अब देखो यदि इसकी आय 54,000 थी और 50,000 इसने खर्च कर दिए तो इसके पास कितने बचे 4,000 बचे, निकाल सकते हैं। वैसे ही देखो इसकी आय कितनी है 72,000 है, 72,000 में से 22,000 उसने खर्च कर दिए तो इसके पास कितने बच गए 50,000 बच गए। 72,000 में यदि 50,000 खर्च कर दिया तो 22,000 इसकी बचत आ गई। तो इससे उसकी बचत सब कुछ चेक कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में इतना ही था, क्या करना था कि रोहन और सोहन की आय दे रखी है, वे और बचत, इनसे हमें इसका मान ज्ञात कर लेंगे 3x का, ये भी नहीं करना था, केवल इतना सा हमारा प्रश्न था। यदि और इसको पूछता तो हम कर देते। समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, दो समीकरण बनाइए और दोनों को घटा दिया और एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लिया और एक्स वाई का मान यहाँ रख लिया, दोनों बराबर अनुपात में, तो इनका उत्तर भी दोनों का बराबर आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जरा ध्यान से देखिए, देखो क्या है अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अमन तथा मीनू की वार्षिक आय, जैसे अमन है, इसमें भी दो व्यक्ति ले रहे हैं, अमन और मीनू की वार्षिक आय, वार्षिक आय का अनुपात कितना है 3:2। वार्षिक आय का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, तथा इसका खर्च का अनुपात या व्यय बोल दें, खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात क्या दे रखा है 5:3। खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें प्रत्येक ही वर्ष के अंत में बचत 10,000 रुपए हो तो यदि उनमें वर्ष के अंत में बचत, वर्ष के अंत में बचत 1,000 रुपए हो तो 1,000 रुपए हो तो अमन की वार्षिक आय, अमन की वार्षिक आय क्या होगी, यानी अमन की वार्षिक आय क्या होगी, ये हमें करना है। देखो कैसे करेंगे, वैसे ही पिछले क्वेश्चन को किया था उसी के अनुसार इसको करते हैं। अमन और मीनू नाम के दो पर्सन है, तो इसमें देखो इसकी आय का अनुपात क्या है, आय इधर लिख लिए 3:2 है। यदि इसका आय का अनुपात ये दे रखा है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें वर्ष के अंत में बचत 1,000 रुपए हो, दोनों की बचत सेम दे रखी है, दोनों की बचत क्या है 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए इसकी बचत सेम दे रखी है। तो कैसे करेंगे, देखो हमने आय मान लिया 3 रुपए, ये नहीं है 3, लेकिन मानते हैं यदि अनुपात को 3 मान लिया, 3 है और ये 5 है, 3 उस कमाता है 5 खर्च करता है, तो ऐसा बैठता नहीं है, तो इसको थोड़ा इससे बढ़ा के कर लेते हैं। तो इसको 2 से गुणा किया मैं इसको भी 2 से गुणा किया, दोनों साइड यदि गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों कट जाते हैं। अनुपात में यदि दोनों पक्षों में करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, एक पक्ष में चेंज नहीं कर सकते हैं। दोनों को 2 से गुणा किया तो ये हो गया 6, ये हो गया 4,
अब देखो 6 वो कमाता है, 5 खर्च कर देता है, तो उसका क्या मतलब, उसकी बचत 1 है। वैसे ही 4 कमाता है और 3 खर्च कर देता है, तो भी उसकी बचत 1 है। अब एक एक क्यों माना? क्योंकि उसने बोला है कि उसका अनुपात क्या है, समान है, सबका 1000 अनुपात है। तो देखो अब कैसे करेंगे, बचत का अनुपात क्या आ गया, 1:1 आ गया। अब देखो इसको मान लो 6x और ये मान लो 4x, ये मान लो 5y, ये मान लो 3y और उसकी बचत ये दे रखी। अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं, अब यदि एक अनुपात किसके बराबर है, 1000 के बराबर दे रखा है प्रश्न में कि जो बचत है वो 1000 रुपए है, प्रश्न में दे रखा है कि 1000 रुपए, तो एक अनुपात, ये एक रेशियो 1000 के बराबर है। ऐसे ही यदि 6 उसकी, ये अमन है, ये मीनू, तो अमन की यदि आय ज्ञात करनी है तो इससे 1 के बराबर 1000 है, तो 6 के बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 1000 बराबर 6000 रुपए। यदि मीनू की आय ज्ञात करनी हो तो 4 × 1000 बराबर 4000, ये 4000। तो हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, अमन की वार्षिक आय क्या है, तो अमन का वार्षिक आय 6000 रुपए होगी। यदि पूछता मीनू की वार्षिक आय कितनी है, तो 4000 होता, लेकिन प्रश्न में हमें ये याद करना है। कर सकते हो, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है। अमन और मीनू दो नाम है तो दोनों लिख दिए, आय लिख दी, उसका अनुपात लिख दिया। अब देखो इसने 1000 रुपए, दोनों वर्ष के अंत में बचत 1000 रुपए हो, तो दोनों की बचत बराबर है, तो दोनों की बराबर बचत करने के लिए हमने 1:1 में लेना है। तो यहाँ 6 2 इसको थोड़ा बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों में 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर। अब ये 1 है वो किसके बराबर है, 1000 के बराबर है, तो 1000 के बराबर है, तो 6000 के बराबर हो गए। इस प्रकार से अमन की वार्षिक आय प्राप्त करेगी। चलो समझ में आया होगा, कुछ नया नहीं था, पीछे वाले क्वेश्चन को किया था वैसा ही इसमें करना है। बस ये ध्यान रखना है, आय, बचत और व्यय, इन तीनों को कैसे लिखते हैं, तीनों के बीच में क्या संबंध होता है कि आय बराबर व्यय प्लस बचत, ये ध्यान रखना है। यदि आय है उसके जोड़ क्या होगा, व्यय और बचत को जोड़ेंगे। देखो एक प्रश्न हो रहा है, ए तथा बी की मासिक आय, इसको मिटा देता हूं मैं। ए तथा बी की मासिक आय, ए तथा बी की मासिक आय 12,000 तथा क्रमशः 8,000, 8,000। उनमें मासिक वे मासिक वे दे रखा है 5:3, 5:3। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं, यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं, यदि वो प्रति माह समान राशि बचाते हैं, समान राशि बचाते, तो उनमें से प्रत्येक प्रति माह कितनी राशि, प्रत्येक प्रति माह कितनी राशि बचाता है। देखो क्या करना है, इसमें क्या करना है, ए और बी दो दे रखे, उसकी आय क्या है, आय दे रखा है 12,000 और 8,000।
उन दोनों की आय 12,000 और 8,000 है। यदि मासिक व्यय, उसका व्यय खर्च का अनुपात दे रखा है 5:3, 5:3, तो बोल रहा है उनमें प्रत्येक, तो उनमें से प्रति माह कितनी राशि बचाए, यानी बचत ज्ञात कर रहा है। देखो कैसे करेंगे बचत को ज्ञात, और प्रति माह समान बचाते हैं। और देखो बचत क्या होती है, हमने पढ़ा है कि आय बराबर व्यय प्लस बचत होती है ना, कि आय के बराबर व्यय और बचत, व्यय को और बचत को दोनों को जोड़ने के बाद आय प्राप्त होती है। अब देखो हमारे पास बचत नहीं है, बचत नहीं दे रखा है, तो बचत क्या है, प्रत्येक की समान बचत है, यानी ए की भी बचत सेम है, बी की भी बचत सेम है। तो बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय, यानी आय में से यदि व्यय घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। अब देखो आय क्या है, पहले वाले ए वाले की आय क्या है 12,000, यहाँ पे करो 12,000 माइनस व्यय क्या है, इसको अक्स की टर्म में मान लो ना, तो ये 5 अक्स है, बराबर इस वाले की आय क्या है 8,000 और माइनस 3। ये एक समीकरण, इसको सरल कर लेंगे। देखो इस 3 को तो इधर ले आए, 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 12,000 में से 8,000 घट जाएगा, उधर 5 अक्स में से 3 अक्स घट जाएगा, तो 2 अक्स बराबर कितना आ गया, 12 में से 8 गया 4, और अक्स बराबर 2,000, अक्स का मान क्या आ गया 2,000 आ गया। अब पूछा प्रति माह कितनी राशि बचाएगा, देखो उसकी आय 12,000 रुपए, तो वे कितना होगा इसका, 5 अक्स का मान 2,000 है तो 10,000 उसका वे, इसका वे कितना आ गया 6,000, इसका वे 6,000 वे हो गए। अब देखो आय में से बचत घटा देंगे, 12,000 कमाता है 10,000 खर्च कर देता है, तो बचत क्या है इसकी, तो इसकी बचत आ गई 2,000, और इसकी बचत क्या आ गई 2,000। 8,000 में से 6,000 खर्च कर देता है, 2,000 बचत, तो दोनों की बचत क्या है समान है। ये प्रश्न में दे रखा था, तो पूछा था कि प्रत्येक कितनी राशि बचाता है, दोनों 2,000 रुपए बचाते हैं। समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ए और बी दो दे रखे हैं, उसकी आय दे रखी है, वे का अनुपात दे रखा है, आय में से वे को घटा देंगे तो बचत आ गई, और बचत बराबर आय माइनस वे, और ये बचत ये है आय का मान, ये वे का मान, और फिर ये दूसरे वाले की ऐसा ही है, ए वाले के लिए बी वाले के लिए, ये बी वाले के लिए ये ए वाले के लिए, और दोनों को बराबर क्यों रखा, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि बचत बराबर है। इस प्रकार से हमने ये ज्ञात कर लिया, समझ में आया होगा। इसी प्रकार की हमारे वीडियो या जो भी मैथ्स के बाद में हमने इंग्लिश को या राजस्थान के जो ज्योग्राफी पार्ट है उसको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो। अब देखो अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगला प्रश्न ये था कि 20 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का दे रखा है, इसका जो अनुपात है, सिक्के की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4:5। यदि थैले में कुल धन, यानी टोटल धन दे रखा है 1,000 रुपए, हमें धन बनाएंगे सिक्कों से। धन कैसे बनाएंगे, देखो इसको अक्स मान लो, संख्या मान लो 3 अक्स है, ये 4 अक्स, ये 5 अक्स, तो देखो धन बनाए तो 60 रुपए हो गए, इसको मल्टीप्लाई किया तो 60 अक्स, इसको किया तो 40 अक्स, और ये 25 अक्स, ये हो गया इसका धन हो गया। अब देखो हमें पर्सन में दे रखा है 1,000 रुपए उसका धनराशि है, तो यहाँ भी ये तीनों की टोटल है 1,000, तो इनको भी टोटल में भाग दे देंगे, तो ये हो गया 60 + 40 + 25, 125 हो गए। इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 बराबर 8,
अक्स का मान कितना आ गया, 8 आ गया। यदि अक्स का मान 8 आता है तो हमें क्या ज्ञात करना है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, और वो भी कौन से का, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपए वाले सिक्कों को 5 अक्स माना था, तो 5 इंटू 8 बराबर 40। यदि 10 रुपए वाले पूछता तो हमें इससे करता 832, और यदि 20 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछता तो 3 इंटू 8 24। तो इस प्रकार से इनका मान ज्ञात कर लेंगे। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। क्या करना है, उनकी एक बार ये लिख लेंगे, उसका अनुपात लिख लेंगे, इससे धन बनाए, इसको मल्टीप्लाई करके बना दिया। ये जो जैसे मान लिया सिक्कों की 3 सिक्के हैं, एक सिक्का यदि 20 का है तो 3 कितने का हो जाएगा, 60 का, ऐसे 40 का, 25 का, टोटल 1000 दे रखा है तो इनका भी टोटल में टोटल का भाग देते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और 25 पैसे पैसे के सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या 1:4:4 है। यदि उनका कुल मूल्य कुल मूल्य 400 है 400 रुपए है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना। देखिए संख्या क्या है, प्रश्न में पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करना है इसको भी। 1 रुपए के 50 पैसे के एक बैग है, उसमें 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के कोई सिक्के डाले हुए हैं, और यदि उनका कुल धन, उस बैग में जो टोटल धन है तीनों सिक्कों को मिला के 4000 रुपए, तो बोल रहा है कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी। देखो यहाँ लिख लेंगे 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। देखो यदि उसका अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये 1:4:, इस अनुपात में वो सिक्के उस बैग में है। यदि इसको धन बनाएंगे, यदि इसको अक्स मान लो, अक्स से मल्टीप्लाई कर दें, 1 अक्स हो गया, ये 4 अक्स, ये 4 अक्स। यदि इसको धन बनाएंगे तो 1 रुपए के एक सिक्के का मतलब 1, ऐसे 50 पैसे के यदि 4 सिक्के हो गए तो इसका मतलब कितने रुपए हो गए, 50 पैसे के 4 सिक्के का 2 रुपए, ये 1 रुपए, ये 2 रुपए। ऐसे 25 पैसे के यदि 4 हो तो 1 रुपए बनता है, 1 रुपए यानी 25 पैसे। 1 रुपए में 25 यानी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। हमने ये जानते हैं कि 1 रुपए में 25 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो यदि 25 पैसे के 4 होंगे तब जाके 1 रुपया होगा, तो ये कितने हो गए, 1 रुपया हो गए। अब देखो यदि उनका कुल मूल्य 400 रुपए दे रखा है, 400 दे रखा है, हमारे पास कितना आया, 1 2 3 और 4, अपने पास 4 है, मतलब क्या हो गया, 100 आ गया इसका। यदि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया, इसकी संख्या आ गई 100, इसकी संख्या आ गई 400, इसकी संख्या आ गई 400, तो 4 400 आ गई।